चाहे तुम थोड़ा सा भी क्यों ना जब पाओ, उसका जितना भी फल मिलेगा आपको पूरा मिलेगा। जैसे एक बार कोई एक बहुत साहूकार था, वो गांव में चीज दिया करता, ब्याज पे पैसे देता, कोई सामान लेके आते उनसे ब्याज लगाता। तो उन दिनों में ऐसे गरीबी के दिन थे, आज की तरह से संपन्न लोग नहीं थे। तो ये गांव में वो गया, जाके उसने उससे पैसे मांगे, उसका काफी जो मूल था उसका ब्याज हो गया था। वो बेचारा नहीं दे पाया, गरीब आदमी था, कहने लगा जी मैं नहीं दे सकता, मैं नहीं दे पाऊंगा आपको। बोला नहीं दे पाएगा? तो ऐसे आदमी कठोर होते हैं, वो खून चूसने वाले बन जाते हैं लोगों के, उनके दिलों में दया धर्म नहीं होता, वो पाप कर्म को पाप कर्म नहीं मानते, वो निर्दयी हो जाते हैं। ऐसा निर्दयी हो गया कि उसका सारा सामान बांध लिया। अब वो बेचारा क्या करे? पैसे मांगता हूं, तेरा सामान लेके जाऊंगा, जो सामान था सारा बांध के चलने लगे। अब कोई मजदूर नहीं मिला गांव में, कोई नहीं मिला। एक महात्मा सब कुछ देख रहा था, वो महात्मा ने देखा, महात्मा बोला तेरा सामान मैं पहुंचा सकता हूं और कुछ नहीं लूंगा तेरे से। बोले, उसने सोचा अच्छा मिला कल का अंधा, कुछ लेगा भी नहीं, तेरा सामान पूछा होगा, तेरे कोई मिलता ही नहीं था। बोले एक काम करना पड़ेगा सेठ जी। बोले बोलो। ने बोला या तो धर्म कर्म की, भक्ति की, प्रभु प्रेम की बात मैं बोलूंगा तो आपने सुनते जाना पड़ेगा, या आप मुझे सुनाते जाइए, मैं सुनता चलूंगा, और दूसरी बात कोई नहीं होगी, मैं आपका सामान पहुंचा दूंगा। बोला ठीक है। उसने सोचा कि ये तो और भी अच्छी बात, कुछ भी लगे भी नहीं गा, और ये तो बहुत मूर्ख मिले, अच्छा महात्मा मिले, तो लेके चल पड़े। सामान लेके गया, चलते चलते वो महात्मा जी से कहने लगे आप ही बताओ, मुझे तो नहीं पता। उसने सोची सामान भी लेके जाएगा, अच्छी बात बताएगा, तेरा रास्ता भी कट जाएगा, और बहुत अच्छा हो गया। महात्मा जी उसको अच्छी अच्छी बातें बताते रहे, नाम की महिमा, सत्संग की महिमा, महापुरुषों के जिक्र, प्रभु का गुणगान, क्योंकि प्रभु की तो कितनी लीला है, कितना बताओगे। अगर कहने वाला सुनने वाला हो, एक जर्रे जर्रे में, पत्ते पत्ते में, जीव जंतु में, पशु पक्षी में, सृष्टि की रचना में, ब्रह्मांड में जो देखते हो उसकी महिमा ही महिमा है। लेकिन हम बेचारे हैं, बेचारे बिना विचार के, कोई विचार ही नहीं करते, इतना टाइम ही नहीं है सोचने का किसने क्या कर रखा है। हम तो बस ये जिंदगी जीने के उसी में हैं कि जिंदगी जीते रहें, आराम से जीते रहें, अच्छा खाएं पिएं, अच्छे आराम से हमारी जिंदगी गुजरे, ऊपर पंखा चले, नीचे अच्छे बिस्तर हों, अच्छे कपड़े पहनने को मिले। नहीं, वो सोचने का अवसर नहीं है, ये सोचने का बहुत अवसर है। मैं ये पहनूंगा, ऐसा बदलूंगा, ऐसा नहाऊंगा, ये चीजें मुझे अच्छी लगती हैं, ये बुरी लगती हैं, उन चीजों में सारा जीवन बिता देते हैं। लेकिन ये कभी प्रभु का कौन जिक्र करे। अब लाला जी को भी वो बात अच्छी नहीं लगती, क्यों कभी सुनी ही नहीं थी। वो तो प्रभु का गुणगान करता गया, वो हुंकारे भरता गया, और देखते ही देखते जब मंजिल आगे कहने लगे भाई महात्मा जी आ गया मेरा गांव, मेरा ठिकाना, अब मेरा सामान रखो, और छुट्टी देना लेना कुछ था ही नहीं। उसने सोचा सेठ ने तो सारी बात सुन ली, कोई रिएक्शन नहीं दिया इसने, कोशिश बोलिया ही नहीं है तो, लेकिन इसको चेताना तो जरूर चाहिए। कहने लगे सेठ जी एक काम तो और करना। बोले कि हाँ। बोले कि कल को मौत भी आनी है। बोले अच्छा, हाँ हाँ आएगी, वो तो सबको आती आएगी, यह बात तो समझता हूँ मैं, बहुत समझाया था रास्ते में भी। बोलिया लेकिन एक काम करियो, आगे जब जाओगे जहां पेशी पड़ेगी ना तेरी धर्मराज के, तो तेरे से पूछे तो तू याद कर लेना मुझे, और तेरे को ये कहें कि मांग तू तेरे कोई अच्छे कर्मों का फल हो, तो ये इतनी देर जो तूने राम के नाम का सत्संग सुना है ना, ये तेरे काम आएगा। बोला ठीक है जी। वो कुछ दिन के बाद हुए, सेठ की मृत्यु तो होनी थी, कुछ वर्षों के बाद मरा जाके देखा यमराज के यहाँ पेशी पड़ी,
पेशी पड़ी तो बोला देखो भाई इसका कोई शुभ कर्म है। देखा तो कहने लगे जी एक दिन इसने महात्मा का सत्संग सुना। ओह, तो पूछो इससे अपने उसका फल पहले लेना चाहता है या बाद में? और बहुत कुकर्म कर रखे उनकी सजा पहले दें या बाद में? तो महात्मा ने समझा रखा था कि फल पहले मांग लेना और मैं मिलूंगा वहां मेरे पास आ जाना, आगे की कार्रवाई आगे करेंगे। पूछा यमदूतों ने कि हाँ बोलो, आपने एक शुभ कर्म किया है मृत्यु मंडल में कि आपने एक महात्मा का सत्संग सुना है, बाकी तो जो कर्म कर रखे वो तो बहुत बुरे हैं। किसी से ब्याज लिया, किसी से धोखा किया, किसी से कपट की, किसी की निंदा की, किसी से झूठ बोला, बड़े धोखेबाजी की हैं, उनका फल तो तुझे बाद में मिलेगा, वो तो नरकों में जाना पड़ेगा, बहुत बड़े बड़े कष्ट होंगे। लेकिन महात्मा का जो संग किया है उसका तेरे को अच्छा फल मिलने वाला है। बोले आप बता कौन सा पहले लेगा? तो महात्मा ने सुझा रखा था, कहने लगा मुझे महात्मा का जो सत्संग था उसका फल दे दो। बोले आज चलो। बोला वो वहां पे हैं, वहां भी देखा जाके तो सत्संग चल रहा। देख के हैरान हो गया कि ये महात्मा तो मृत्यु मंडल में भी यही थे, यहां भी ये हैं। संत दोनों जगह होते हैं। वहां सत्संग देखा और देखते ही सेठ से बोले आ गया? बोले हाँ जी आ गया। बोले वे एक काम कर गए? बोले हाँ। बोले मुड़ के ना देखिए दरवाजे की तरफ, बैठा सत्संग सुनता रहे आराम से, आराम से। अगर तुझे बाहर बिना निकल गया, अगर बाहर निकलेगा पकड़ के ले जाएंगे, जो कर्म कर रखे उनका भोग भोगना पड़ेगा। बोला मैं क्यों जाऊं था, चालाक तो था ये। महात्मा तो रहे और भी नजदीक आके बैठ गया कि कदे उठ के उठ आ जाए लेने, बेरा पटा है उनका। लेकिन ये नहीं बेरा कि महापुरुषों के पास, संतों के पास जमदूत उनके जो जगह होती है उनके दरवाजे के अंदर भी प्रवेश नहीं कर सकते। हाँ, आने जाने वाले जो होते हैं उनकी बुद्धि को भ्रष्ट जरूर कर देते हैं, क्योंकि उनको जो खुद नहीं आ सकते तो काल रूप बन के और उनकी बुद्धि पर बैठ के उनसे उल्टे पुल्टे काम करवा देते हैं। यमदूत बाहर खड़े खड़े कदे खांसे कदे खंगारे करें कि आजा झोली दें, देख के न और फिर मुंह फेर ले। जाके यमदूत कहने लगे जी वो तो महात्मा जी के पास जाके बैठ गया और अब जो है उसको बुलाते हैं तो आता ही नहीं। बोले भाई अब काबू नहीं है। संतों का जो जीव बन जाता है, संतों के पास जो चला जाता है वो अपने आप काबू का नहीं है, तो उसको तो भूल जाओ। तो देखो थोड़ी सी घड़ी का सत्संग करने से, प्रभु हरि नाम की चर्चा करने से, उस नाम की महिमा को गाने से, सुनने मात्र से इतना फल मिल गया। तो हम तो रात दिन उनका गुणगान करते हैं, बैठते हैं, सुमन करते हैं, ध्यान करते हैं, फिर हमारा कल्याण क्यों नहीं होगा?